हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम 15वां अध्याय का 10 नंबर 11 नंबर दोनों कर लेते हैं। कोई पीछे बोलेंगे? बोलना चाहेंगे पीछे? आप बोलोगे? उत्क्रामान्तं स्थितं व्यापी उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्वितं पुञ्जानं वा गुणात्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुः उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्वितं पुञ्जानं वा गुणात्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुः। वही। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख है वो ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है कि नहीं? ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति और विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। उत्क्रामंत स्थितम व्यापी, शरीर उत्क्रामंत मीन शरीर त्यागते हुए, और शरीर में रहते हुए स्थितम व्यापी भुंजानम वा गुणातीतम, किस प्रकार जीव जो है प्रकृति के अधीन गुणों के अधीन होकर कार्य करता है और अपना कर्म को भोग करता है, और किस प्रकार से शरीर को त्याग करता है एक समय आने पर। ये बात मूर्ख लोग समझते ही नहीं है। क्या सोचते हो लोग? वो लोग सोचते बात ये शरीर खत्म हुआ सब खत्म हो गया। और जो भोग करते हो ये भोक्ता मैं ही हूँ। ऐसे उन लोग का विचार है। भगवान कहते वो मूर्ख है, मूढ़ यम ना भी जाना थी। मूर्ख मुझे नहीं जान पाते और मूर्ख ये भी नहीं जान पाते, खुद को ही नहीं जान पाते। मूर्ख जो होते हैं वो ना खुद को जान पाते ना भगवान को जान पाते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये पश्यन्ति, अगर मूर्ख नहीं समझ पाते फिर कौन कौन देख पाते हैं? पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जो ज्ञान रूपी चक्षु है जिसके पास वो व्यक्ति समझ सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वो अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति इसको समझ में नहीं आता है उसको कि किस प्रकार से शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ता है और दूसरा एक शरीर प्राप्त करता है। एक 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 प्रकार का उसको स्पेशल बॉडी जो मिलता है, अलग अलग जीवन में अलग अलग योनि मिलती है उसको, किसके लिए मिलती है और इसको समझना है तो उसको ज्ञान का आवश्यकता है। और ज्ञान कैसे मिलता है? शास्त्रों के ज्ञान को गुरु देते हैं। और तभी
वो क्या होगा, समझ पाएगा गुरु से जब सुनेगा। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली, और जिनको ऐसे ज्ञान मिल रहा है वो परम भाग्यशाली, प्रभुपाद जी कहते हैं। जिसको इस प्रकार का गीता भागवत को सुनने को मिलता है तो वो सिर्फ परम भाग्यशाली है। सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमको गीता भागवत को रोज सुनने को अवसर प्राप्त होती है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग भी करता है कि नहीं? तो फलस्वरूप वो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं। अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते हैं, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोग तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो जो व्यक्ति संसार में बंधन में पड़ा हुआ है, वैसे सब लोग बंधन में है। ये दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, ठीक है नहीं? दो प्रकार का जीव है। तो जो नित्य बद्ध है वो हम लोग हैं। हम लोग नित्य बद्ध है, हमेशा हम इस भौतिक संसार में आते हैं, दुख भोगते हैं, शरीर को त्यागते हैं, वापस दूसरा शरीर लेके आते हैं। तो ये हमारा हमारा चक्कर चलता है। जो मुक्त है, नित्य मुक्त जीव है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्त, वो लोग इस संसार में आते भी है तो हमारे जैसे नित्यबद्ध जीवों को कुछ ज्ञान देकर, कुछ कृपा कर कर उन लोगों को उद्धार करने के लिए आते हैं, स्वीकृति देने के लिए आते हैं। भगवान का शुद्ध भक्तों के पास इतना शक्ति होती है, वो अकेला ही एक ब्रह्मांड को तार सकता है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं अकेला ही एक ब्रह्मांड को तार सकता है व्यक्ति। अब सोचिए। तो इसके लिए जीव को समझना चाहिए कि ये शरीर आत्मा दोनों अलग है, और आत्मा जो है अपने कर्म के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर में वो अपने कर्म के अनुसार ही भोगता है, और भोगने के बाद भी वो कर्म जब बनता है उस कर्म के अनुसार वापस शरीर मिलता है। हर जगह पे कर्म का सिलसिला बड़ा जकड़ है। ठीक है, ये श्लोक हो गया। नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेते हैं, 11 नंबर। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्य आत्मना व्यतिष्ठतम् यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत आत्मा अन्वाविस्थितम् यत्यन्तो अप्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं आत्म साक्षात्कार का प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको नहीं पता चलता है। इनको जो आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त किया। आत्म साक्षात्कार यानी ये हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये समझकर प्रैक्टिकली, नॉट ओनली थियोरिकली तो हमने सुन लिया कि भाई शरीर नहीं हम आत्मा है, मगर प्रैक्टिकली समझकर उसको अपनाना। अगर हम आत्मा है तो हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, आत्मा के अनुसार जी रहे हैं कि हम शरीर के लिए ही जी रहे हैं। अगर हम आत्मा के कल्याण के लिए जी रहे हैं तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
अगर हम शरीर के लिए जी रहे होते उसको फिर शारीरिक देहात्म बुद्धि उसको कहा जाएगा, है कि नहीं? तो एक पिंजरे के अंदर कोई पक्षी है, वो पक्षी को कोई खाने को देता नहीं है, सिर्फ पिंजरे को ही चकाचक करता रहता है, रोज साफ करता है, तो फिर वो पक्षी कितना दिन जिएगा जी? मर जाएगा। तो ऐसा ही आत्मा की कल्याण के लिए कार्य होने चाहिए, ना कि शरीर के लिए। शरीर तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है कि नहीं है? खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगा शरीर एक समय। शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन कहा गया है शास्त्र में, शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन। जन्म लेता है पहला, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ता है कि नहीं? और तीसरा वो कुछ उत्पन्न करता है, चौथा कुछ समय तक स्थित रहता है, पाँचवाँ क्षीण होता है, छठा समाप्त हो जाता है शरीर, मृत्यु को प्राप्त करता है। ये 6 जो है ये बताया गया शरीर का मीन्स चेंज चेंज होना शरीर का प्रतिक्रिया। तो शरीर का इस प्रकार से जन्म होता है, थोड़ा बढ़ता है, कुछ समय रुकता है, कुछ उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, फिर मर जाता है। तो ये क्षणिक ये शरीर तो ऐसा ही है। और ये शरीर के लिए अगर हम सिर्फ शरीर के लिए ही दिन-रात मेहनत करते रहें, तो बताइए कि ये इसमें कितनी बुद्धिमत्ता है हमारी? बिल्कुल भी नहीं, कोई बुद्धिमत्ता नहीं। तो यहाँ पर इसी बात को कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार को जो प्राप्त हुआ है, वो ये सारा स्पष्ट रूप से देख सकता है कि कैसे हो रहा है ये सब। क्यों दुःख भोग रहा है व्यक्ति, कैसे शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, ये सब आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को समझ में आता है। वो जब देखिए गीता भागवत को समझने के लिए भी आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा, है कि नहीं है? गीता भागवत को अगर हमको समझनी है, तब भी आत्मा के स्तर पे होंगे तो ही समझ पाएँगे। शारीरिक स्तर के व्यक्ति कैसे समझेगा? इतना अध्यात्म बुद्धि में रहेगा वो नहीं समझ पाएगा ज्ञान को। तो इसके लिए इस ज्ञान को समझने के लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कम से कम हमको इसको समझना पड़ेगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो ये नहीं देख पाता है कि जीव के शरीर में कैसे-कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है कि नहीं? अभी आपको कितने योगी मिलेंगे, ये योग, ये वो योग, वो योग, अलग-अलग प्रकार के योग है, मगर वो सब शरीर के लिए। हुँ, पतंजलि का योग चलता है, किसके लिए? शरीर के लिए, उसमें आत्मा का कोई कल्याण नहीं। आप अगर ऐसे योग करोगे, ऐसे योग करोगे, हो सकता है आपका शरीर ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया है, शरीर के ठीक करने के लिए ठीक है, मगर आत्मा के लिए क्या है? कौन-सा प्रशिक्षण दे रहे हैं वो आत्मा के लिए? कोई प्रशिक्षण नहीं। और कौन-सा योगी है जो आत्मा के लिए प्रशिक्षण दे रहा है बताइए? कोई नहीं है। सिर्फ प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जो भक्तगण हैं, वही आत्मा को कल्याण करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। नहीं तो आप बताइए और कौन प्रशिक्षण देता है आत्म कल्याण के लिए? कोई नहीं। अलग-अलग प्रकार का जादू, टोना, ये वो मैजिक करते हैं, कुछ करते हैं, मगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को कोई नहीं देता है। तो आत्मा साक्षात्कार के मामले में वो लोग शून्य है, प्रभुपाद जी तो बोलते हैं जीरो है, कुछ भी नहीं पता है उन लोग को तो। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, जो प्रभुपाद जी बोल भी दिए, आसनों में। शीर्षासन, शवासन, ये आसन, वो आसन करना है। और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। बस शरीर ठीक है, बस वो प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। उनको और कुछ पता ही नहीं ना उसके अलावा, शरीर के ऊपर का तो सोच ही नहीं सकते। वे यत्यंतो प्रकृतात्मनः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मा को, देहांतरण को नहीं समझ सकता है। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रहते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योग
है, भक्ति योगी है, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है कि नहीं? तो इस ज्ञान को समझना कि शरीर आत्मा अलग है, आत्मा अलग अलग शरीर को धारण करता रहता है, आत्मा जब शरीर में रहता है तो शरीर को कष्ट होता है, अपने कर्मों के अनुसार उसको दुख भोगना पड़ता है, सुख भोगना पड़ता है। ये सब कुछ जो हो रहा है, इस ज्ञान को समझ पाते हैं भक्तगण, प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी, ना ज्ञान योगी, ना कर्म योगी, ना ध्यान योगी, ना अष्टांग योगी, वो फेल है, वो लोग को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ भक्ति योगी ही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ना वो असलियत में आत्म साक्षात्कार कर लिया रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार के स्तर तक जब तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम इस संसार के कष्टों को अनवरत भुगतते रहेंगे, अनवरत भुगतते रहेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता।